Hello students, welcome to the Winsome digital platform of Winsome International School. So students, today we will continue our SOF series of English with chapter verbs. Okay, so without any further delay, let's start with the session. What exactly are verbs? See, verbs described what a person or thing does or what is happening. Verbs are words that give the idea of action of doing something. Example, Jack plays football. Now what does it mean? Verbs क्या होते हैं? See, verb describe करता है कि person क्या कर रहा है, person और thing क्या काम कर रहे हैं. Okay, what action they are doing, कि क्या काम कर रहे हैं, क्या action हो रहा है. Verbs words होते हैं that give the idea of action of doing something. See, verbs क्या बताते हैं? Verbs बताते हैं कि person कर क्या रहा है, वो action क्या कर रहा है. ठीक है, जो thing है वो क्या action कर रही है, ये जो identify करते हैं, ये जो words होते हैं क्या होते हैं? Verbs होते हैं. For example, see, Jack plays football. अब Jack क्या कर रहा है? Jack खेल रहा है किसके साथ? फुटबॉल के साथ. तो plays ये एक एक्शन है, जो प्लेज है ये एक एक्शन है ना, कि जैक फुटबॉल के साथ खेल रहा है. तो जो एक्शन होता है, जो वर्ड्स हमें बताएं कि जो सब्जेक्ट है वो एक्चुअली कर क्या रहा है, वो एक्शन क्या कर रहा है, उन वर्ड्स को सिंपली क्या बोलते हैं? वर्ब्स. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग यू. सो टीच इज अ वर्ब, कि मैं क्या एक्शन कर रही हूँ, मैं टीच कर रही हूँ. सो टीच इज अ वर्ब. You are studying, आप क्या कर रहे हो? आप स्टडी कर रहे हो. You are learning, okay, you are understanding. तो learning, understanding, studying, ये सब क्या हो गए? ये सब verbs हो गए. तो simply verbs क्या होते हैं? Verbs होते हैं हमारे actions. Okay, क्या होते हैं verbs? Verbs होते हैं actions. Okay, basic, I hope your basic is clear. Verbs क्या होते हैं? Actions. Okay, verbs describe what a person or thing does, what is happening. See, main verbs. Main verbs or action words are used to express action, something that a person, an animal or a thing does. In the following sentences, we only have a main verb. See, the sun shines. अब मेन वर्ब क्या होते हैं? मेन वर्ब होते हैं एक्शन वर्ड्स जो एक्सप्रेस करते हैं एक्शन, समथिंग दैट अ पर्सन, एनिमल और अ थिंग डस. इन द फॉलोइंग सेंटेंस वी ओनली हैव अ मेन वर्ब. सी, नाम से ही पता लग रहा है मेन वर्ब. अब मेन वर्ब क्या होते हैं? मेन वर्ब ऐसे वर्ब्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्रॉपरली, जिनको सुनते ही एकदम प्रॉपर क्लियर हो जाए कि सब्जेक्ट यही पर्टिकुलर एक्शन करे. फॉर एग्जाम्पल, द सन शाइन्स. अब सन क्या कर रहा है? सन चमक रहा है, सन शाइन कर रहा है. तो शाइन से एकदम पढ़ते ही क्लियर हो गया कि सन क्या कर रहा है? सन शाइन कर रहा है. तो शाइन क्या हो जाएगी? शाइन हो जाएगी मेन वर्ब. मैं क्या कर रही हूँ? मैं टीच कर रही हूँ. सो टीचिंग क्या हो जाएगी? आई एम टीचिंग यू. टीचिंग क्या हो जाएगी? मेन वर्ब. यू आर लर्निंग. तो लर्निंग क्या हो जाएगी? मेन वर्ब. तो ऐसे वर्ड्स जिनको सुनते, जिनको पढ़ते क्लियर हो जाए एकदम कि जो मेन जो पर्सन है वो क्या एक्शन कर रहा है, उनको क्या बोलेंगे? मेन वर्ब्स. इफ द सब्जेक्ट इज अ सिंगुलर और अ प्रोनाउन, ही, आई, शी, इट, all are singular, we must ensure that we use a singular verb to write a correct sentence. Now again, see, very important, अगर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो, सिंगुलर क्या होता है? अगर वो एक ही हो, वन ही हो, तो हमें ध्यान रखना है कि हम उसके साथ जो वर्ब है वो क्या यूज करें? वो सिंगुलर वर्ब यूज करें. फॉर एग्जाम्पल, शी इज प्लेइंग द गिटार. अब ये शी है, ये क्या है? ये सिंगुलर है, एक जने की बात हो रही है ना, एक लड़की की बात हो रही है. तो इसके साथ जो वर्ब होगी वो क्या यूज होगी? सिंगुलर वर्ब यूज होगी. इसलिए इसके साथ क्या यूज हुआ? इज यूज हुआ. और इस क्या है? सिंगुलर. इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, वी, they, those, you, we need a plural verb to write a correct sentence. Example, that children are playing in the garden. Okay, now see, अब सब्जेक्ट अगर प्लूरल है
तो उसके साथ क्या यूज होगा, सिंपली उसके साथ प्लूरल वर्ब्स यूज होंगे, ठीक है, जैसे कि आर हो गया, वर हो गया, ठीक है, उसके साथ क्या यूज होंगे, उसके साथ प्लूरल वर्ब्स यूज होंगे। अगेन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब्स, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब्स। चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन प्लूरल होता है, बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है, तो इसमें वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल यूज होगी, इसलिए आर आया है यहाँ पे। ओके, ट्रांजिटिव वर्ब, सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, so listen thoroughly. Transitive verbs. Transitive verbs are action words that always express doable activities that relate or affect someone or something else. क्या होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स? ट्रांजिटिव वर्ब्स एक्शन वर्ड्स होते हैं जो क्या एक्सप्रेस करते हैं, डूएबल एक्टिविटीज। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, एक्शन वर्ड्स होते हैं, जिससे हमें पता लगे कि कुछ एक्शन हो रहा है, और वो कैसा एक्शन होता है, वो डूएबल होता है, ठीक है, उसको कर सकते हैं, उसको ह्यूमन बीइंग्स कर सकते हैं, ठीक है, वो डूएबल एक्शन होता है, कर सकते हैं उसको। दैट रिलेट और अफेक्ट समवन और समथिंग एल्स, पर उन एक्शंस की वजह से किसी और पे क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, बी इट पॉजिटिव बी इट नेगेटिव। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं डूएबल एक्शंस, ठीक है, एक्शन वर्ड्स, डूएबल एक्शंस, जिससे क्या होता है, सामने वाले पे किसी और पे इफेक्ट पड़ता है, बी इट पॉजिटिव बी इट नेगेटिव। These other things are generally, these are the things that are generally direct objects, nouns or pronouns that are affected by the verb. Though some verbs can also take an indirect object such as show, take and make. In a sentence with the transitive verb, someone or something receives the action of the verb. Now see, ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, वर्ड्स जिससे एक्शन एक्सप्रेस हो और डूएबल एक्शन एक्सप्रेस हो, जो किसी और पे इफेक्ट करे। अब ये जो लाइन है जो किसी और पे इफेक्ट करे, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है ऑब्जेक्ट। तो ये मेन पॉइंट होता है ट्रांजिटिव वर्ब का, कि ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, किसकी जरूरत होती है, ऑब्जेक्ट की। अगेन सी, ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, डूएबल एक्शंस, मतलब जो एक्शंस हो सकते हैं, जिसको हम कर सकते हैं, ठीक है, जो कि इफेक्ट किस पे डालते हैं, समवन एल्स पे, उसको करने से किसी और पे क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। पर किसी और पे इफेक्ट पड़ना, किसी और पे अगर इफेक्ट पड़ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट, है ना, उसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। तो ट्रांजिटिव वर्ब में जो मेन थिंग है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर किसी पे इफेक्ट पड़ेगा तो वो चाहिए ना, उसकी बात तो होनी ही चाहिए। तो ट्रांजिटिव वर्ब सिंपली कौन से वर्ब्स होते हैं, जो डूएबल हो सकते हैं, ठीक है, जो काम हो सकते हैं और उससे क्या बढ़ता है, सामने वाले पे इफेक्ट पड़े। सी फॉर एग्जाम्पल, ही किक्ड जॉन। अब किक्ड है, किक्ड एक एक्टिविटी है, डूएबल है, किक करना बहुत इजी है, पर इससे इफेक्ट पड़ रहा है, किसको इफेक्ट पड़ रहा है, जॉन को, है ना। तो जॉन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। जॉन पंचेस हिम, अब जॉन ने भी क्या किया, इसको पंच किया, तो पंचेस, अगेन पंच करना बहुत डूएबल थिंग है ना, पर इसके लिए भी ऑब्जेक्ट की जरूरत है, वो हवा में तो पंच नहीं करेगा, किसको पंच किया उसने वापस इस इंसान को पंच किया। ओके, तो ट्रांजिटिव वर्ब सिंपली डूएबल वर्ड्स, ओके, वेयर ऑब्जेक्ट इज नीडेड, और जिसको करने से सामने वाले पे क्या पड़े, इफेक्ट पड़े। ओके, मूविंग ऑन, intransitive verbs are action words that always express doable activities. They are different from transitive verbs because there is no direct object needed following an intransitive verb. See, intransitive verbs भी क्या होते हैं, ऐसे verbs जो doable action दिखाए, पर ये ट्रांजिटिव से कैसे डिफरेंट हो गए, ये ट्रांजिटिव से ऐसे डिफरेंट हो गए कि इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। किसकी जरूरत नहीं होती, इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, ठीक है, इसमें कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता। सी फॉर एग्जाम्पल, आई स्नीज इन द मॉर्निंग। अब स्नीज है, छींकना है, ये बहुत डूएबल एक्टिविटी है ना, पर क्या इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है, नहीं पड़ रही ना, सिंपली मैंने स्नीज किया मॉर्निंग में,
ही अराइव्ड विद मोमेंट्स टू स्पेयर, कि वो जल्दी आ गया, उसके पास थोड़ा टाइम था खाली। क्या इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है? इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ रही है ना, वो अराइव हो गया, वो आ गया। अराइविंग अर्ली, ये काम हो सकता है जल्दी। तो ऐसे काम जो डुएबल हो पर जिसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े, उसको क्या बोलते हैं? सिंपली इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ओके, तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स में क्या होता है? What is the main difference? No direct object. Okay, no direct object. Now self test one. See, very important. So be ready, take out your notebook, take out your pencils and start solving with me. Choose the correct option to fill in the blank. The teacher dash the lesson yesterday. अब yesterday की बात हो रही है, मीन्स पास्ट की बात हो रही है, ठीक है? तो टीचिंग तो आएगा नहीं, टीचर्स भी नहीं आएगा, द टीचर टीच भी नहीं आएगा। पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट वर्ब भी आनी चाहिए। वो कौन सी है? टॉट। द टीचर टॉट द लेसन yesterday, कि टीचर ने ये लेसन पढ़ाया था कल। ओके, मैक डैश ड्रिंकिंग कॉफी इन द मॉर्निंग। सी, ड्रिंकिंग कॉफी इन द मॉर्निंग, इससे पता लग रहा है कि ये क्या है? ये एक हैबिट है कि मैग को सुबह सुबह कॉफी पीने की आदत है, उसको अच्छा लगता है। तो जो सेंटेंसेस होते हैं जो प्रेजेंट इंडिकेट करे, जो होता भी है, जो हो भी रहा है और जो होगे आगे भी होगा, उसमें क्या होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होता है। ओके, तो क्या प्रेजेंट सिंपल टेंस दिख रहा है? यस, लाइक्स। सो लाइक्स इज द करेक्ट आंसर। एंड ऑल्सो मैग क्या है? मैग है सिंगुलर, तो सिंगुलर में कौन सा फॉर्म आता है? SES फॉर्म। ओके, we dash him yesterday, visited, visiting, visit, visits। अगेन yesterday पास्ट की बात हो रही है, क्या पास्ट इंडिकेट कर रहा है इसमें कोई वर्ड? यस मैम, ए कर रहा है, सो ए इज द करेक्ट आंसर। वी विजिटेड हिम yesterday, कि हम उससे मिलने गए। कब? हम उससे कल मिलने गए थे। He dash all his hard earned money on clothes। See, all his hard earned money on clothes, ये उसकी हैबिट ही है कि ये जो भी मेहनत करके काम करके जो भी पैसे कमाता है, ये कहाँ खर्च कर देता है? ये कपड़ों पे खर्च कर देता है। तो जो आदत होती है, जो हैबिट्स होती है, उसमें भी कौन सा टेंस होता है? उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होता है। ओके, हैबिट्स में कौन सा टेंस यूज होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्या प्रेजेंट सिंपल टेंस दिख रहा है? यस, स्पेंस। तो स्पेंस इज द करेक्ट आंसर। I dashed to my friend a fortnight ago, inviting her to spend the holiday with me. Now see, what is fortnight? Fortnight means the period of 14 days. Okay, now what this is saying, I dashed to my friend a fortnight ago, कि मैंने अपनी फ्रेंड को 14 डेज पहले इनवाइट किया था कि मेरे साथ हॉलीडेज स्पेंड करना। रिटन, राइट, रोट, राइटिंग। राइट का पास्ट क्या होता है? राइट का पास्ट होता है रोट। क्या रोट दिख रहा है? क्योंकि पास्ट की बात हो रही है 14 डेज पहले की, तो हमें पास्ट का वर्ड यूज करना होगा। क्या रोट दिख रहा है? यस, रोट दिख रहा है, सो रोट इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ सी auxiliary verbs. What is the next topic? Auxiliary verbs. Auxiliary verbs are also known as helping verbs and are used together with the main verb to show the verb's tense, or to form a question or negative. Now see, auxiliary सुनने में कितना ऐसे अजीब लग रहा है, but this is very simple. Main verbs क्या होते हैं कि जो डायरेक्ट हमें बता दे कि ये एक्शन हो रहा है, कि मैम पढ़ा रही है, मैम इज टीचिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सी, इफ आई टेक दिस सेंटेंस, मैम इज टीचिंग। ओके, प्रेजेंट की बात करें तो आई एम टीचिंग, सो मैम इज टीचिंग। अब टीचिंग वर्ड को देखते ही क्लियर हो गया कि मैम क्या कर रहे हैं? मैम टीच कर रहे हैं, मैम पढ़ा रहे हैं। ओके, तो टीचिंग में तो हम लोग डायरेक्टली क्या लिख देंगे
कि ये तो क्या है, ये तो मेन वर्ब है, ठीक है। बट फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आईएनजी फॉर्म नहीं होता, तो इससे क्या पता लग रहा है, इससे पता लग रहा है कि ये काम अभी हो रहा है, इससे क्या पता लग रहा है कि ये काम अभी हो रहा है। तो ऐसे वर्ड्स जो मेन वर्ब से पहले यूज हो, ठीक है, मेन वर्ब से पहले यूज हो और उससे क्या हो, उससे वर्ब का टेंस क्लियर हो और ये पता चले कि जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ऐसे वर्ड्स को क्या बोलते हैं, ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। ओके, जो मेन वर्ब से कैसे यूज हो, मेन वर्ब से पहले यूज हो। ओके, कॉमन एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स इंक्लूड हैव, might, will, etc. These auxiliary verbs give some context to the main verb, letting the reader know when, why and how the action took place. Common example क्या है auxiliary verbs के, have है, might है, will है। और क्या शो होता है इससे, रीडर को क्या शो होता है कि चीज कब हो रही है, ठीक है, why क्यों हो रही है, एंड how कि कैसे हो रही है। ओके, सो हेल्प, व्हाट डज ऑक्सिलरी वर्ब्स मीन्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, जिससे क्या क्लियर होता है, टेंस क्लियर होता है, एक तो सेंटेंस का, क्वेश्चन पॉजिटिव नेगेटिव में हेल्प होती है, और क्या होता है कि पता चलता है कि चीजें कब हो रही है, कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है। ओके, सी दे फंक्शन एज ऑक्सिलरी वर्ब्स, हाउ दे फंक्शन, बाय एक्सप्रेसिंग टेंस। अब टेंस को कैसे एक्सप्रेस कर रही है, providing a time reference that is past, present और future। अब ये तो पढ़ लिया पहले कि टेंस रिप्रेजेंट करती हैं, पर कैसे टेंस रिप्रेजेंट करती हैं, कि ये बताती हैं कि एक्शन पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है या फ्यूचर हुआ है। एग्जाम्पल, शी इज वेटिंग इन द हॉल, नाउ इज वेटिंग, इससे अभी पता लग गया कि ये जो एक्शन है ये कैसा है, प्रेजेंट का है, कि वो अभी भी हॉल में क्या कर रही है, वो अभी भी हॉल में वेट कर रही है। तो इससे क्लियर हो रहा है ना, कि प्रेजेंट का एक्शन है। ओके, तो फर्स्ट क्या कर रहा है, ये टेंस का फॉर्म बताता है। ओके, बाय एक्सप्रेसिंग वॉइस, रिलेशनशिप बिटवीन द एक्शन एक्सप्रेस विद द वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आवर डेजर्ट वॉज ईटन बाय द डॉग। सी, अब सेकेंड पॉइंट क्या बताता है, कि ये रिलेशन बताता है एक्शन एक्सप्रेस्ड और वर्ब सब्जेक्ट के बीच में और ऑब्जेक्ट के बीच में। क्या बताता है कि अब जैसे ये डेजर्ट की बात हो रही है कि डॉग ने डेजर्ट खा लिया, पर कब खाया, कहाँ खाया, ये किससे क्लियर हो रहा है, वॉज में, कि ये किसकी बात हो रही है, पास्ट की। ठीक है, तो ये एक रिलेशनशिप भी बिल्ड करता है किसमें, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में। मोडालिटी quantifies verb. Example, we must complete this task by the end of the day. कि ये जो मेन वर्ब है उस पे क्या करता है, प्रेशर भी डालता है, बताता है कि जो काम है वो कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, बाय एक्सप्रेसिंग मूड ऑफ द स्पीकर, डोंट फॉरगेट योर वॉलेट। और क्या बताता है, ये मूड बताता है स्पीकर का, कि स्पीकर सीरियस है, कैजुअली बोल रहा है, वार्निंग्स दे रहा है। ओके, कि क्या कर रहा है स्पीकर। Auxiliary verbs almost always appear together with the main verb, and though there are only a few of them, they are among the most frequently occurring words in the English language. The main auxiliary verbs are to be, to have and to do. They appear in the following form. Now see, auxiliary verbs क्या होती है, ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है बहुत कम, ठीक है, बहुत कम है, इसलिए वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होती है। ठीक है, और मेन ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 3 टाइप्स में, कौन सी है, एक तो बी फॉर्म ऑफ वर्ब, एक हैव फॉर्म ऑफ वर्ब और एक डू फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स कितने फॉर्म्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है मोस्टली। कौन सी, बी, हैव एंड डू। जो बी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो कौन सी होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन एंड विल बी। हैव फॉर्म कौन सी होती है, हैज, हैव, हैड, हैविंग एंड विल हैव।
और डू फॉर्म कौन सा होता है? डज, डू, डिड एंड विल डू। ओके, ऑक्सिलरी वर्ब्स कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 3 टाइप्स में। कौन सी? बी, हैव एंड डू। ओके, see how can question come from this? The question can come like you have to use be form of verb, you have to use be form of verb। तो हमें क्लियर होना चाहिए कि बी फॉर्म में वर्ब्स आती कौन कौन सी है। बी फॉर्म में कौन सी आती है? एम, इज, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन और विल बी। तो ऑप्शन में ये जो आंसर होगा इनमें से ही होगा, ठीक है, आंसर इन्हीं ऑप्शंस में से होगा। सो यू हैव टू लर्न दिस that how many types are there? 3 types are there. Okay, now see Olympiad bite. We all know Olympiad bite is very important. While using verbs, we must keep in mind that verb must agree with its subject in number, which is known as subject verb agreement in grammar. If subject is singular, its verb should always be singular, and if the subject is plural, verb should also be used in its plural form. For example, she is going to park. Raman and Shreya are going to play badminton. Now see what this whole point is saying. This whole point is saying कि जो verb होता है वो किससे एग्री करना चाहिए? वो सब्जेक्ट से एग्री करना चाहिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो verb भी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी, है ना। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो verb भी क्या आएगी? प्लूरल आएगी। ओके, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। सी फॉर एग्जाम्पल, शी इज गोइंग टू पार्क। अब शी क्या है? शी है सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। इसलिए क्या यूज आ रही है वर्ब? इसलिए यूज आ रही है इज आ रही है। ओके, शी आर गोइंग टू द पार्क तो नहीं बोल सकते, है ना। तो या तो शी गलत हो जाएगा या आर गलत हो जाएगा, क्योंकि शी के साथ तो सिंगुलर आना चाहिए। तो वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के साथ एग्री होनी चाहिए और इसी को क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नाउ सी, एंड से अगर 2 सब्जेक्ट जुड़े हों तो वो जो वर्ब आएगी वो हमेशा क्या आएगी? प्लूरल फॉर्म में आएगी, क्योंकि 2 पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की बात हो रही है। ओके, अब एंड के साथ 2 सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हैं, रमन एंड श्रेया, तो वर्ब क्या आएगी? आर आएगी, प्लूरल। सो रमन एंड श्रेया आर गोइंग टू प्ले बैडमिंटन। Now see next, when a verb changes its form according to tense or person, it's called finite verb. Whereas a verb does not change its form according to tense or person, it is called non-finite verb. See, अगर verb अपना फॉर्म चेंज करे सब्जेक्ट के, अगर verb अपना फॉर्म चेंज करे टेंस और पर्सन के अकॉर्डिंग, तो उसको क्या बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब। और अगर वर्ब अपना फॉर्म ना चेंज करे टेंस और पर्सन के अकॉर्डिंग, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन फाइनाइट वर्ब। सी फॉर एग्जाम्पल, जया वर्क्स इन अ प्राइवेट फर्म। जया एंड हर सिस्टर वर्क इन अ प्राइवेट फर्म। अब इसमें वर्ब ने अपना क्या कर लिया? फॉर्म चेंज कर लिया, ठीक है, जो सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग। तो वर्क से क्लियर हो गया कि अभी भी जया क्या कर रही है? जया अभी भी काम कर रही है। वर्क से क्लियर हो गया, वर्क से, कि जो काम है वो अभी भी चल रहा है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट फॉर्म में हो रहा है। किस फॉर्म में हो रहा है? प्रेजेंट फॉर्म में हो रहा है। नाउ जया एंड हर सिस्टर वर्क इन अ प्राइवेट फर्म। शिरीष लाइक्स टू वॉच कार्टून, दे लाइक टू वॉच कार्टून। शिरीष को अभी भी पसंद है कार्टून देखना। दे लाइक टू वॉच कार्टून। इससे पता नहीं लग रहा कि किसको पसंद है कार्टून देखना, है ना। तो जो वर्ब अपना फॉर्म चेंज करे टेंस और पर्सन के अकॉर्डिंग, उसको क्या बोलेंगे? फाइनाइट। और जो नहीं चेंज करे उसको क्या बोलेंगे? नॉन फाइनाइट। सी, phrasal verbs are a combination of verb plus a participle. What is participle? Preposition and adverb. The participle can change the meaning of the verb completely. Examples of such verbs include look up, look after, put on, go through, etc. Now see, phrasal verbs क्या होता है? Combination होता है verb और particle
जो फ्रेजल वर्ब होते हैं वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है वर्ब और पार्टिसिपल का, और पार्टिसिपल क्या होता है, preposition or adverb. Now what does preposition and adverb means? This we have done in our previous classes also, so you have to quickly revise all the concepts. Okay, you will tell me what does preposition or adverb means. Okay, I will tell you adverb, what adverb means, but about preposition you have to tell me. See, adverb क्या होता है, जो verbs, जो nouns को और ज्यादा क्लियर करे, ठीक है, और ज्यादा क्या करे, क्लैरिटी दे दे. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट ब्लू पेन, तो पेन क्या है, नाउन, पर कैसा पेन है, वो ब्लू कलर का पेन है, तो इससे क्या होता है, इससे और क्लैरिटी मिल रही है, तो ऐसे वर्ब्स को क्या बोलेंगे, एडवर्ब्स, जिससे और ज्यादा क्लैरिटी मिले. फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट नाइस ब्लू पेन, तो नाइस से और ज्यादा क्या मिल रही है, क्लैरिटी मिल रही है. ओके, नाउ सी, फ्रेजल वर्ब्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है वर्ब और पार्टिसिपल का, और पार्टिसिपल क्या होता है, preposition adverb. Some of the examples are look up, look after, put on, go through and etc. look verb है, ओके, और ये क्या है, participle है. ओके, sometimes a phrasal verb consists of 3 elements: look forward to, sit in for, put up with etc. कभी कभी क्या होता है कि फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं, 3 एलिमेंट्स के फॉर्म में होते हैं. एग्जाम्पल्स आर दिस, सिट इन फॉर एक्सेट्रा. एग्जाम्पल, लुक फॉर मीन्स सर्च, सीक. अब लुक फॉर मतलब क्या होता है, लुक फॉर मतलब होता है ढूंढना. सी स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पॉइंट्स. जो फ्रेजल वर्ब होते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको जो लिखा हुआ हो उसका एग्जैक्ट मतलब हो, ठीक है, इसको पढ़ना पड़ता है. कुछ वर्ड्स हम करेंगे भी, तो जो ऐसा नहीं है कि अगर लुक फॉर लिखा हुआ हो तो उसका मतलब ये होगा देखते रहो, नो, ठीक है, जो वर्ड्स होते हैं इनका डिफरेंट मीनिंग होता है, सो यू हैव टू लर्न. ओके, लुक फॉर का मतलब क्या होता है, ढूंढना. सीमा इज लुकिंग फॉर हर ग्लासेस, कि सीमा क्या कर रही है, अपने ग्लासेस ढूंढ रही है. यूजेज ऑफ टू बी वर्ब्स, is, am, are, has, have, do, does. This we have discussed earlier. What it indicate? Present. Was, were, had, did. What it indicates? Past. Will be, will have, will do. जहां पे भी will आ जाए वो क्या बताता है, फ्यूचर बताता है. ओके, see modal verbs. A modal verbs is a kind of an auxiliary verb. It assists the main verb to indicate possibility, potentiality, ability, permission, expectation and obligation. What does obligation means? Obligation means duty or moral duty. अब modal verbs क्या होते हैं, modal verbs auxiliary verbs जैसे होते हैं, ठीक है. मेन वर्ब से क्या होते हैं, पहले यूज होते हैं, मेन वर्ब से पहले यूज होते हैं, और क्या इंडिकेट करते हैं, पॉसिबिलिटी कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा, पोटेंशियलिटी कि उस काम को होने के लिए पोटेंशियल है भी सामने वाले के पास या नहीं है, एबिलिटी कर सकता है या नहीं कर सकता, परमिशन इट इज अलाउड टू डू इट, एक्सपेक्टेशन की हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है, और ऑब्लिगेशन ड्यूटी. ओके, द मॉडल वर्ब्स आर कैन, could, must, may, might, ought to, shall, should, will, would, etc. Now see, these are some of the common modal verbs. Now what does can shows? Can shows, what does can shows? Can shows ability. Okay, can क्या बताता है, ability बता रहा है. For example, I can swim. अब swim क्या है, swim main verb है ना. स्विम को तो सुनते ही पता लग गया कि कैसा काम है, स्विमिंग है ना, एक्शन सुनते ही क्लियर हो गया. पर कैन क्या बता रहा है, कैन एबिलिटी बता रहा है कि ये इंसान तैर सकता है, ही कैन स्विम. तो कैन क्या शो कर रहा है, कैन शो कर रहा है एबिलिटी. अब माइट, व्हाट डज माइट शोज, सी माइट शोज पॉसिबिलिटी. माइट क्या बताता है, पॉसिबिलिटी, दैट इट माइट रेन. माइट क्या बताता है, पॉसिबिलिटी. तो ये मॉडल वर्ब्स होते हैं जो वर्ब से पहले यूज हो, और ये क्या बताते हैं, और क्लियर कर देते हैं कि वर्ब्स जो हैं वो क्या बताना चाह रहे हैं. ओके, ये एग्जाम्पल,
I may want to talk to you again. They must play their best game to win. कि मैं शायद तुमसे बात करना चाहूंगा, ठीक है. दे मस्ट प्ले, कि उनको खेलना ही है अच्छे से ताकि वो क्या करें, मैच जीत जाए. ओके, सी this is a chart. This is very important, students. Take a screenshot if you want to, but this is very important. You have to learn this thoroughly. इसमें क्या है स्टूडेंट्स, इसमें हर एक पर्टिकुलर मॉडल का यूजेज और उसका एग्जाम्पल क्लियरली मेंशन्ड है. इसमें हर एक मॉडल का यूजेज और एग्जाम्पल क्लियरली मेंशन्ड है. सो यू हैव टू रीड थ्रू इट. Some common model auxiliary with their usage and examples. First क्या है, may. First क्या है, may. Now see, what does first is may? May क्या बताता है, permission बताता है और doubt और possibility बताता है, ठीक है. अब permission से sentence may I come in, मैम may I come in, क्या मैं अंदर आ जाऊं, परमिशन के लिए यूज कर रहे हैं हम में. और डाउट और पॉसिबिलिटी, इट मे रेन टुडे, कि देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई इज क्लियर, इट मे रेन टुडे, ठीक है. पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती. ओके, नाउ माइट क्या शो करता है, एकदम वीक पॉसिबिलिटी, ठीक है, जो चीज ना के बराबर हो. ओके, फॉर एग्जाम्पल 0 to 10% चांसेस हो किसी. और पास्ट टेंस होता है किसका, मे का पास्ट टेंस होता है. वीक पॉसिबिलिटी, आई माइट गो टू ऑफिस, मन नहीं है मेरा बिल्कुल भी, बट अगर बॉस ने बुलाया सो आई माइट गो टू ऑफिस. शी माइट यूज हर लैपटॉप. ओके, व्हाट डज कैन शोज, कैन क्या बताता है, एबिलिटी टू एक्सप्रेस और आस्क फॉर परमिशन. ओके, मे भी परमिशन के लिए यूज होता है और कैन भी. कैन एक क्या एक्सप्रेस करता है, एबिलिटी और परमिशन. फॉर एग्जाम्पल वी कैन डू दिस वर्क, एबिलिटी है तभी तो काम कर पा रहे हैं, है ना. तो क्या बताता है, कैन एबिलिटी इंडिकेट करता है. और परमिशन, कैन आई ज्वाइन स्पीकिंग क्लासेस, कि क्या मैं स्पोकन इंग्लिश इज वेरी वीक, कैन आई ज्वाइन स्पीकिंग क्लासेस. बट मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मे एंड कैन, दोनों ही हमें क्या बता रहे हैं, परमिशन के लिए यूज हो रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, मे जो होता है वो जनरली फॉर्मल कॉन्वर्जेशन में यूज होता है. मे किस में यूज होता है, जनरली फॉर्मल कॉन्वर्जेशन में. सी, मे आई कम इन, आप अंदर आने के लिए उसी से पूछोगे ना. अगर कोई आपका बॉस हो, आपकी टीचर हो, आप उसी से पूछोगे, आप अपने हेड से पूछोगे, है ना. तो फॉर्मल कॉन्वर्जेशन में तो क्या यूज होता है, मे यूज होता है. इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन में क्या यूज होता है, जनरली कैन यूज होता है. अगर हम फ्रेंड्स से बात करें, फैमिली मेंबर से बात करें, इंग्लिश में बात करें, तो क्या आप मे यूज करोगे, नहीं, आप क्या यूज करोगे, आप कैन यूज करोगे. कैन आई डू दिस वर्क, कैन आई टेक योर क्लासेस, है ना. मे आई टेक योर क्लासेस तो आप नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे, कैन आई टेक योर क्लासेस, कैन आई यूज योर लैपटॉप. तो इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन में क्या यूज होता है, कैन यूज होता है. और फॉर्मल कॉन्वर्जेशन में क्या यूज होता है, मे यूज होता है. कुड क्या होता है, पास्ट होता है कैन का. दे कुड हैव डन इट येस्टरडे, अब हो गई ये चीज, येस्टरडे टाइम चला गया, तो क्या यूज होगा, कुड. समटाइम्स यूज्ड एज अ मोर कर्टियस फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट, और कभी कभी बहुत अच्छे से किसी को पूछना हो ऑफिस में, जनरली पब्लिक मीटिंग्स में, बहुत कर्टियस, बहुत रिस्पेक्टफुल वे में, तो भी क्या यूज करेंगे, कुड यूज करेंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल, कुड यू हेल्प मी इन फिनिशिंग दिस वर्क. अब मस्ट, where must is used to give strong advice or order. strong advice or order के लिए, I really must stop drinking. See, कि बहुत जरूरी है कि मैं ड्रिंक करना क्या कर दूं, बंद कर दूं. I used to say that we are sure about something. strong possibility हो, एकदम 100% chances हो, तो उसमें भी क्या यूज करेंगे, must. You have been continuously working for 2 hours. You must be tired. कि तुम 2 घंटे से लगातार काम कर रहे हो, शायद तुम क्या हो गए होगे, तुम थक गए होगे. अगर कोई इंसान 2 घंटे कंटिन्यूसली काम करेगा तो थक जाएगा, है ना. स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, तो इसमें क्या यूज होगा, मस्ट यूज होगा. शैल,
used with first person to express simple future, used with second and third person to express command, promise, threat and determination. Now देखो students, shall में क्या फर्क है? shall में फर्क है, अगर ये फर्स्ट पर्सन के साथ यूज हो तो सिंपल फ्यूचर दिखाता है, ठीक है? जैसे आई शैल गो टू अमृतसर टुमारो, एकदम कॉमन बात है, एकदम सिंपल फ्यूचर वाली बात है कि मैं कल कहाँ जाऊंगी, मैं कल अमृतसर जाऊंगी. बट अगर सेकेंड और थर्ड पर्सन यूज करें, अगर सेकेंड और थर्ड पर्सन, और सेकेंड और थर्ड पर्सन कौन होता है? सेकेंड पर्सन होता है जो सुन रहा है ना, लाइक यू आर सेकेंड पर्सन, यू आर लिसनिंग टू व्हाट आई एम सेइंग. और थर्ड पर्सन वो होगा जिसको आप ये जाके बताओगे कि मैम से हमने वर्ब्स पढ़ी, तो ये कौन से होंगे? थर्ड पर्सन. तो फर्स्ट पर्सन अगर यूज करे शैल तो वो सिंपली क्या बताएगा? फ्यूचर बताएगा. बट अगर सेकेंड और थर्ड पर्सन शैल यूज करें तो क्या बताते हैं? कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट और डिटर्मिनेशन. फॉर एग्जाम्पल, you shall be punished if you do not complete your work. अब ये थ्रेट है ना, कि तुम्हें पनिश किया जाएगा अगर तुम अपना काम टाइम पे नहीं करोगे. ओके, तो फर्स्ट पर्सन यूज करे तो सिंपल फ्यूचर टेंस, ओके, सिंपल फ्यूचर इंडिकेट करता है. पर सेकेंड और थर्ड पर्सन यूज करे तो कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट एंड डिटर्मिनेशन. ओके, should. Now what is should? Should होता है shall का past form. Okay, what does should means? Should is the past form of shall. If you should meet Raj, give him my regards. Obligation और duty express करता है, suggestion express करता है. To make a polite offer we use should, and to ask a question, और कोई question पूछना हो तो उसमें भी क्या use करेंगे? should. And these are the respective examples. Okay, will कहाँ use होता है? Now see, use with first person to denote determination, promise, wish और willingness. अब लास्ट में shall में क्या हुआ था? ये सारे वर्ड्स आए थे, पर किसके साथ आए थे? सेकेंड और थर्ड पर्सन के. अब फर्स्ट पर्सन को डिटर्मिनेशन शो करनी हो, विल शो करना हो, ठीक है, या फिर प्रॉमिस शो करना हो, विश शो करनी हो, विलिंगनेस शो करनी हो, तो वो क्या यूज करे? वो यूज करेगा विल. फॉर एग्जाम्पल, मेरे को डिटर्मिनेशन शो करनी है ना, कि मैं एसओएफ इंग्लिश ओलंपियाड में स्कोर करके ही रहूंगी अच्छे मार्क्स. सो व्हाट विल आई यूज? आई विल स्कोर गुड मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. ओके, आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क. डिटर्मिनेशन की मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी. वुड क्या होता है? पोलाइट रिक्वेस्ट टू एक्सप्रेस अ विश और डिजायर or to talk about past habit. Would you please come with me? You are politely requesting the person कि क्या आप मेरे साथ आ जाएंगे? Would you please come with me? Wish और desire express करनी हो, so I would like to have a cup of coffee. I am wishing, मैं desire कर रही हूँ कि मेरे को एक cup of coffee चाहिए. और to talk about past habit, अब मेरी कोई past habit है, so what will I use? Would. We would go to our grandmother's house every vacation. अब वो नहीं जा पा रहे होंगे, है ना, maybe because of exams, because of studies or anything else. So this is a past habit that they used to visit their grandma's house. So what should we use to indicate such things? We have to use would. Okay, would किसके लिए generally use होता है? Past habits के लिए. और to, when talking about laws, duties and regulations, it has a more objective feel to give advice. Now see, ought generally किसके लिए यूज होता है? मॉरल ड्यूटी की. ठीक है, किसके लिए यूज होता है? मॉरल ड्यूटी की. जनरली लॉस के बारे में, ड्यूटीज के बारे में, रेगुलेशन के बारे में बात हो रही हो तो उसमें क्या यूज करेंगे? ought to यूज करेंगे. एग्जाम्पल, यू ought to follow the traffic rules. अब ये क्या है? ये मॉरल ड्यूटी है कि हमें क्या करना चाहिए? हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना चाहिए. यू ought to revise your lessons. ओके, दिस इज आवर ड्यूटी कि हमें जो भी पढ़ाया जाए वो हमें क्या करना चाहिए? बार बार उसको रिवाइज करना चाहिए. ओके, आई होप दिस टेबल इज क्लियर स्टूडेंट्स. नाउ ओलंपियाड बाइट अगेन, very very important. Phrasal verbs. Phrasal verbs are combination of words with a verb and an adverb
or a preposition of both and are used together giving a completely new meaning from their actual components. Example, breakout, breakup, take out. देखो, what does phrasal verb means? Phrasal verbs होता है combination of words, ठीक है, combination of words, पर उससे जो मीनिंग बनेगा वो क्या होगा, एकदम न्यू मीनिंग बनेगा, ठीक है। अगर ब्रेकआउट लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि तोड़ दो चीजें, है ना, इसका मतलब ये नहीं होगा कि चीजें तोड़ दो, ये एकदम क्या होता है, न्यू मीनिंग बन जाता है, ओके। ब्रेकअप एंड टेक आउट। सी सेल्फ टेस्ट टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 1, fill in the blanks with appropriate auxiliary verbs. I dash purchased a new pair of shoes to replace the ones that were lost with my luggage. Now see, I dash purchased a new pair of shoes to replace the ones that were lost in my luggage. अब मैंने जो शूज परचेज किए थे, है ना, वो क्या हो गए हैं, वो खो गए हैं, तो मेरे को न्यू परचेज करने हैं, तो इसमें मैं क्या यूज करूंगी, एम, वॉज, हैव, विल। मैंने परचेज कर लिए हैं न्यू शूज, क्यों करे, क्योंकि मेरे को रिप्लेस करने हैं जो मेरे पुराने वाले लगेज के, जो मेरे लगेज के साथ खो गए थे। तो व्हाट विल आई यूज, आई हैव, कि मैंने न्यू शूज परचेज किए रिप्लेस करने के लिए जो मेरे पुराने शूज खो गए थे लगेज के साथ में, ओके। सो आई हैव परचेज्ड अ न्यू पेयर ऑफ शूज। ऑलरेडी एक्शन इज डन। जेरी डैश अ लार्ज कॉफी स्टेन ऑन हिज शर्ट। अब जेरी के क्या है, जेरी के कॉफी स्टेन है, कॉफी का दाग है किस पे, उसके शर्ट पे। अब जेरी क्या है, जेरी है सिंगुलर, है ना, जेरी क्या है, सिंगुलर, सो सिंगुलर वर्ड शुड कम, तो हैव इज कैंसिल। अब क्या फ्यूचर की बात हो रही है, नो, तो शैल इज ऑल्सो कैंसिल। इस प्रेजेंट की बात हो रही है, नहीं, एक्शन इज ऑलरेडी डन, कि जेरी के कॉफी पे, जेरी के शर्ट पे कॉफी का स्टेन हो गया है, सो व्हाट विल कम, हैज, कि जेरी के शर्ट पे कॉफी का स्टेन लग गया, जो अभी भी क्या है, उसने अभी भी वो शर्ट पहन रखी है। He dash get his eyesight tested. He's been complaining of visual discomfort. Now see, इसमें क्या हो रहा है, इसमें उसको उसकी आईसाइट में क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, और वो कंप्लेन कर रहा है ना, वो बार बार कंप्लेन कर रहा है। सो यू आर गिविंग सजेशन कि तुम्हारी आईसाइट में दिक्कत आ रही है, तुम्हें अपनी आईसाइट क्या करनी चाहिए, तुम्हें अपनी आईसाइट टेस्ट करनी चाहिए, कि तुम्हारी आईसाइट में दिक्कत आ रही है, तुम्हें क्या करनी चाहिए, तुम्हें अपनी आईसाइट चेक करनी चाहिए। तो व्हाट विल कम, मस्ट विल कम, ओके। He must get his eyesight tested. He's been complaining of visual discomfort. Reema dash do her homework every day. Now see, again you are giving suggestion. अब suggestion में क्या use होता है, should. So should is the correct answer. See, that's why I am telling you, you have to go through that table very very thoroughly. I will suggest you pause the video, go through that table again, and then come and solve these questions. Then you will quickly tick mark all the correct answers, okay? The phone dash disconnected tomorrow. The phone dash disconnected tomorrow. Up tomorrow, what does tomorrow indicates? Tomorrow indicates future, है ना, future की बात हो रही है, या future से related कोई इसमें verb है, word है, yes, will है, so will is the correct आंसर, ओके। बाकी ऑप्शंस को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्यूचर से रिलेटेड एक ही वर्ड है, ओके, एक ही आंसर है। सो स्टूडेंट्स, सी SOF IOE 2022 क्वेश्चंस, these are previous year questions, so you have to be very much attentive. For question 1 to 10, choose the correct option to fill in the blank. The rat dash in the rat trap. अब जो rat है वो रैट ट्रैप में क्या होगा, वो रैट ट्रैप में कॉट होगा, वो रैट ट्रैप में क्या होगा, कॉट होगा, है ना। क्या ऑप्शन में कॉट दिख रहा है, यस। एंड सी, दिस इज ऑल्सो ऑफ पास्ट टेंस, ये पास्ट टेंस का है, सो व्हाट विल कम,
The rat got caught in the rat trap. Okay. Moving on. The lawyer seemed all dash during the proceedings at the court. Put through, put to, put up, put together. Now see, all four words or four options are phrasal verbs. Okay. So each option का different meaning है. Put through का क्या मतलब होता है? Put through का मतलब होता है जब बहुत ही अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस हो, बहुत ही ज्यादा अनप्लेजेंट गंदा एक्सपीरियंस हो, और उस एक्सपीरियंस से जब थोड़ा उभरते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पुट थ्रू. ओके. तो व्हाट यू हैव टू राइट? अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस. पुट अप क्या होता है? पुट अप होता है, ब्लॉक्स के साथ भी खेलते हैं बच्चे, है ना. अगर आपने देखा होगा तो छोटे बच्चे ब्लॉक्स के साथ खेलते हैं, तो उन ब्लॉक्स को एक के ऊपर रखना, है ना. तो उस चीजों को क्या बोलते हैं? पुट अप करना. जब बहुत सारी चीजें साथ में रखी जाए ताकि वो कंस्ट्रक्ट हो. ठीक है. तो पुट अप मतलब क्या होता है? पुट अप मतलब होता है टू कंस्ट्रक्ट. ओके. टू कंस्ट्रक्ट समथिंग. पुट टुगेदर क्या होता है? पुट टुगेदर होता है अगेन बहुत सारी चीजें एक साथ रख देना. ठीक है. पुट अप एक के ऊपर एक रखना, और पुट टुगेदर मतलब बहुत सारी चीजें एक साथ रख देना, टुगेदर रख देना. ओके. टू पुट थिंग्स टुगेदर. ओके. बहुत सारी चीजें साथ में रख देना. टू पुट थिंग्स टुगेदर. What does put to mean? See, put to means delay कर देना. Okay? To delay something. To delay something. अब जो लॉयर है उसने अपने आप को प्रोसीडिंग्स में, है ना, जो हेयरिंग्स होती है उसमें अपने आप को क्या रखा है? एक साथ रखा. अपने पूरे माइंड को एक ही जगह पे कंसंट्रेट किया, अपने थॉट्स को इधर उधर नहीं होने दिया, अपने माइंड अपनी बॉडी को संभाला, कंसंट्रेट होके उसने पूरी प्रोसीडिंग्स क्या की? हैंडल की. और क्या एक साथ रखने के लिए कोई ऑप्शन है यहाँ पे? यस है. व्हाट इज दैट? पुट टुगेदर. ओके. मूविंग ऑन. Modern day anxieties have dash the increasing level of stress among people. Now this we all know, this is very simple. Anxiety से क्या होता है? Anxiety से stress बढ़ता है ना, इंसानों में और people में. तो जो काम होता है उसको क्या बोलते हैं? कंक्लूजन में आने के लिए led to. क्या ऑप्शन में led to दिख रहा है? Yes, answer 1. So answer 1 is the correct answer. Okay. Now again see, different each and every meaning option का different meaning भी है. led to means conclusion. What does led to means? Led to means conclusion. Okay. That what is the final answer? Led to means conclusion. Okay. Final result. What does let in means? Let in मतलब होता है अंदर आना. Okay. Let in मतलब क्या होता है? अंदर आने देना या अंदर आना. लेट ऑन क्या होता है? कि किसी को गाइड करना. ओके. टू गाइड समवन. लेट ऑन किसी को गाइड करना. टू गाइड समवन. गाइड समवन. ओके. एंड लेट डाउन क्या होता है? सी, जब कोई किसी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखे और वो उस एक्सपेक्टेशन पे ना उतर पाए, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको लेट डाउन करना बोल देता है कि मैंने आपसे उम्मीद की थी, मैंने आपसे एक्सपेक्टेशन रखी थी, पर आपने वो नहीं की, तो उसको क्या बोलते हैं? लेट डाउन कर देना. ओके. तो लेट डाउन मीन्स टू नॉट पुट अप विथ एक्सपेक्टेशंस. ओके. और सिंपली राइट टू डिसअपॉइंट समवन. टू डिसअपॉइंट समवन. किसी को डिसअपॉइंट कर देना. ओके. टू डिसअपॉइंट समवन. अब एंजाइटी से क्या होता है? स्ट्रेस बढ़ता है पीपल में, और ये आंसर है, ये रिजल्ट है ना. तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? लेड टू. द ड्राइवर डैश ट्रबल फॉर नॉट ओबेइंग द ट्रैफिक रूल्स. सी, जो ड्राइवर है उसने ट्रैफिक रूल्स ओबे नहीं किए, तो क्या होगा? वो ट्रबल में क्या हो जाएगा? ट्रबल उस पे आ जाएगा, है ना.
तो got into is the correct answer. What started off as a chore dash to be a meaningful experience, said the speaker. अब ये क्या बोल रहे हैं सेंटेंस में कि सिंपल काम चालू हुआ था, ठीक है, कि सिंपल कोई काम था, सिंपल कोई वर्क था, बट बाद में धीरे धीरे वो क्या बन गया, मीनिंगफुल एक्सपीरियंस बन गया, बहुत ज्यादा मजा आने लग गया उसको करने के लिए, बहुत ज्यादा लर्निंग हुई उससे. Turned out, bring on, turn in, bring in. Again, bring on, bring in, turn in. इसका मतलब क्या होता है, सबका मतलब आना होता है, ठीक है. इनडायरेक्टली सबका मतलब क्या होता है, आना. ओके, टू कम, टू कम. ब्रिंग इन, आने देना. टर्न इन, किसी को लेके आ जाना, ठीक है, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रिमिनल है तो वो अपने आप को क्या करेगा, टर्न इन करेगा पुलिस स्टेशन में. तो अगेन क्या हो गया, इनडायरेक्टली मतलब आना ही हो गया. ब्रिंग ऑन, कि हाँ उसको लेके आ जाओ, ठीक है. पर क्या इस सेंटेंस में आना वर्ड सूट हो रहा है, नहीं हो रहा है ना. जो एक सिंपल काम के थ्रू शुरू हुआ था वो मीनिंगफुल एक्सपीरियंस में बन गया. तो इसमें क्या यूज होना चाहिए, इसमें कंक्लूजन यूज होना चाहिए, आंसर यूज होना चाहिए. क्या उससे रिलेटेड कोई वर्ड्स है, यस, टर्न्ड आउट. टर्न्ड आउट मतलब क्या होता है, अगेन कंक्लूजन, ठीक है, कि बहुत सिंपल काम के थ्रू शुरू किया था, बट जो फाइनल आंसर हुआ, जो कंक्लूजन हुआ, वो क्या हुआ कि वो बहुत ज्यादा मीनिंगफुल एक्सपीरियंस बन गया. ओके. Sixth, the dog looked at a group of strangers dash and started barking loudly. Passing by, passed over, passed in, passing for. Now see, इन सब वर्ड्स का मतलब क्या होता है, आना, ठीक है, कि आना, क्रॉस करना, पास हो जाना किसी से. We will look at each and every option. Passing by means कहीं किसी जगह से पास होना, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रीट से दूसरी स्ट्रीट पे जा रहे हैं हम, तो हम क्या हो रहे हैं, उस स्ट्रीट को पास कर रहे हैं. तो पासिंग बाय मतलब क्या होता है कि किसी चीज को पास करना, चलना. पास्ड ओवर, अगेन कि मैंने उसको पास कर लिया. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक स्ट्रीट नंबर 1 से स्ट्रीट नंबर 2 पे जा रही हूं, तो मैंने स्ट्रीट नंबर 1 को क्या कर लिया, पास कर लिया. पास्ड इन, अगेन same meaning, okay, and passing for means I will pass that. So the dog looked at a group of strangers dash and started barking loudly. कि डॉग ने देखा कि स्ट्रेंजर्स जा रहे हैं अभी वहां से, ठीक है, और वो तेज तेज क्या शुरू हो गए, बार्क करना शुरू हो गए. क्या इससे रिलेटेड कोई ऑप्शन है, यस, सो आंसर इज द करेक्ट आंसर. ओके. सी स्टूडेंट्स, जो वर्ड होता है कहीं ना कहीं उससे क्लियर हो जाता है कि मीनिंग क्या है ना. फॉर एग्जाम्पल इवन इफ यू डोंट नो एनी आंसर, तो वर्ड को देख के, वर्ड को पढ़ के, समझ के उससे क्लियर हो जाएगा कि आंसर है क्या. सो यू हैव टू बी अटेंटिव. 7th, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज dash to the mid 5th to 7th centuries AD. Up to date, dates from, on, from, dates back. Now see again, ईच एंड एवरी ऑप्शन का मतलब अप टू डेट मतलब होता है कि जो आज की डेट है वहां तक, ठीक है, प्रॉपर अपडेटेड रहना, उसको क्या बोलते हैं, अप टू डेट रहना. फॉर एग्जाम्पल आज कौन सी डेट है, उसके वहां तक आपने अगर कोई काम कर रखा है या वहां तक आपको सारी चीजों के बारे में नॉलेज है, तो आप क्या हो, आप अप टू डेट हो. ओके. सो व्हाट डज अप टू डेट मीन्स, अप टू डेट मीन्स perfectly updated. Okay, perfectly updated. Dates from मतलब क्या होता है कि अगर मैं बात करूं 1 मंथ पहले की, तो तब से लेके, ठीक है, अगर मैं बात करूं फॉर एग्जाम्पल फेब्रुवरी की, तो डेट्स फ्रॉम फेब्रुवरी टिल नवंबर. ओके. तो डेट्स फ्रॉम क्या होता है कि जब काम शुरू हुआ तब से लेके, या आप कोई भी पर्टिकुलर कोई डेट बता रहे हो, तो जो पर्टिकुलर डेट होगी उसको क्या बोलेंगे, डेट फ्रॉम, की तब से ये हो रहा था और अभी तक हो रहा है. ओके. सो पर्टिकुलर डेट. ऑन फ्रॉम, अगेन अगर मैं आज से कोई चीज शुरू करूं, है ना, और फॉर एग्जाम्पल वो 1 मंथ चलेगी, तो मैं क्या बोलूंगी, ऑन फ्रॉम टुडे. ओके. एंड डेट्स बैक. सी
जो हिस्ट्री होती है उसमें हमेशा क्या यूज होता है, उसमें हमेशा डेट्स बैक यूज होता है. ओके, सो हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज डैश टू मिड 5th and 7th centuries AD. ठीक है, कि जो इंग्लिश लैंग्वेज थी उसकी हिस्ट्री कहाँ पे जनरेट हो रही है, 5th और 7th centuries AD पे. So what will come? Dates back. Okay, what will come? Dates back. The principal dash suspend a few students for the upcoming semester for their rowdy behavior in order to set an example for everyone. Again, see, what is the difference between principal and principal? This is very common mistake which students make. See, principal अगर PAL है तो it means head of the organization, head of the school. और PLE है, इसका मतलब क्या होता है, morals. ओके, क्या होता है इसका मतलब, morals. तो प्रिंसिपल ने क्या किया, सस्पेंड कर दिया अपकमिंग आगे आने वाले सेमेस्टर को कुछ स्टूडेंट्स को, क्यों, उनके राउडी बिहेवियर के लिए, फॉर उनके गंदे व्यवहार के लिए. ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान करते होंगे वो. विल बी, कैन बी, हैड टू, नीड टू. नाउ सी, प्रिंसिपल हैज ऑलरेडी सस्पेंडेड, तो फ्यूचर की बात तो होगी नहीं, तो विल कैंसिल हो गया. कैन एबिलिटी बताता है ना. अब क्या इसमें एबिलिटी की बात हो रही है, यस हो रही है, प्रिंसिपल की एबिलिटी है, पर कैन कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी भी तो बताता है, पर इसमें तो काम हो चुका है, तो क्या पॉसिबिलिटी आएगा यहाँ पे, नहीं आएगा. नीड एंड हैड टू, नीड नहीं थी सस्पेंड करने की, है ना, पर उनको एक करना ही पड़ा. क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे दूसरी क्लास वालों को, तो नीड वापस कट हो जाएगा. ओके, और उनको ये काम करना ही पड़ा, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा राउडी थे, बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, तो क्या आएगा यहाँ पे, हैड टू. The principal had to suspend a few students for the upcoming semester for their rowdy behavior in order to set an example for everyone, ताकि बाकी लोग क्या शैतानी ना करे. ओके, health is too important to be nurtured, discarded, neglected, despised. Now see again, what does nurtured mean? See, nurtured means कि किसी को केयर करना, किसी का ध्यान रखना अच्छे से. ठीक है, प्रॉपर केयरिंग जिसको बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, टू नर्चर. ठीक है, नर्चर करना. तो नर्चर मतलब क्या होता है, केयर. डिस्कार्ड मतलब क्या होता है, कि ध्यान ना देना, हटा देना, है ना, एकदम एक्सक्लूड ही कर देना, उसको क्या बोलते हैं, डिस्कार्ड कर देना. तो डिस्कार्ड मतलब क्या होता है, एक्सक्लूड. ओके, डिस्पाइस मतलब क्या होता है, कि किसी को पसंद ना करना और उनको हेट करना, उसको क्या बोलते हैं, डिस्पाइस, कि हाँ मेरे को ये पसंद नहीं है. ठीक है, तो टू हेट समवन. ओके, व्हाट डज डिस्पाइस मीन्स, हेट. और निग्लेक्ट मतलब क्या होता है, निग्लेक्ट मतलब होता है इग्नोर करना. ठीक है, ध्यान ना देना, इग्नोर कर देना. So again, what this sentence is saying, health is too important to be care, exclude, hate, ignore. Health बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, तो हमें क्या नहीं करना चाहिए उसको, to be neglected, कि हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, उसको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए. ओके, तो हेल्थ इज टू इम्पोर्टेंट टू बी निग्लेक्टेड. ये जो टू बी है, ये जो टू बी है, ये यहाँ पे क्या बता रहा है, ये यहाँ पे ये बता रहा है, पहले तो इन्होंने क्या बात की कि हेल्थ इज टू इम्पोर्टेंट, कि हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है. अब टू बी के बाद इन्होंने पूरा सेंटेंस ही बदल दिया कि हेल्थ को इग्नोर नहीं करना चाहिए. वो क्यों, क्योंकि टू बी कभी कभी जो सेंटेंस को है उसको ऑपोजिट कर देता है. ठीक है, सेंटेंस को ऑपोजिट कर देता है ताकि सेंटेंस मैच हो. ओके, कि हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है, टू बी निग्लेक्टेड, तो ताकि आप उसको निग्लेक्ट ना करो. ओके, मूविंग ऑन. नो मैटर व्हाट एनीवन सेज, you dash give up or give up your goals. Would have never, should never have,
could be never. See, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या बोले, आपको अपने गोल्स पे कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए. अगेन सिंपली बाय रीडिंग ओनली वी नो शुड नेवर बी द आंसर. नो मैटर व्हाट एनीवन सेज, you should never give up your goals. Okay, so moving on, for questions 1 to 10, choose the correct option to fill in the blank. First, she dashed and cleaned up the room, for it was very messy. Knuckled on, knuckled upon, knuckled in, knuckled down. Now see, what does knuckle means? Knuckle means this, okay, and knuckled down, knuckled upon, this means to get ready for something. Okay, knuckle down मतलब क्या होता है कि एकदम अच्छे से रेडी हो जाना, सीरियसली रेडी हो जाना किसी काम को करने के लिए. ओके, क्या ऑप्शन में knuckle down दिख रहा है? यस, सो knuckle down is the correct answer. All of a sudden, a kitten dashed off the bag, popped with, popped out, popped aside, popped between. पॉप मतलब क्या होता है कि ऐसे बाहर आ जाना किसी चीज से अचानक. ओके, टू कम आउट इनसाइड ऑफ एन. सी, अगर कोई बॉक्स है और उससे अचानक से कोई चीज बाहर आ जाए, या किसी भी चीज से कोई चीज अचानक से बाहर आ जाए, ऐसे पॉप कर जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? पॉपिंग. ठीक है. ऑल ऑफ अ सडन अ किटन डैश ऑफ द बैग, कि अचानक से क्या हुआ कि एक किटन बैग से बाहर आ गया, और बाहर आने को क्या बोलेंगे? पॉप. पॉप्ड विद, पॉप्ड आउट, पॉप्ड असाइड. पॉप्ड असाइड मतलब क्या होता है? साइड में हो जाना. पॉप ओके, साइड में हो जाना. पॉप्ड बिटवीन, किसी के बीच में से. ओके, पॉप्ड विद साथ में, और पॉप्ड आउट मतलब बाहर आना. तो क्या बाहर आने के लिए पॉप्ड आउट सही है? यस. सो ऑल ऑफ अ सडन a kitten popped out of the bag. Okay, aside, between, with, इससे क्लियर हो रहा है ऑलरेडी कि aside मतलब साइड में, between मतलब between two things. Okay, with साथ में. Now any foreign citizen in India dash a naturalized citizen after staying in the country for at least 12 years. Must becoming, can become, could been, can become. Again, see, can became and can become. Became and become are different. Why? Because of past and present. Okay. Again, फॉरेन सिटीजन इंडिया में रहने के बाद एटलीस्ट 12 इयर्स तक इंडिया का क्या हो जाता है? सिटीजन बन जाता है. पर ये उस पे ही है ना. इफ ही वांट्स टू बिकम देन ओनली, कि कोई फोर्स तो नहीं करेगा इसको. सो व्हाट विल कम? कैन बिकम. मस्ट, क्या जरूरी है उसको बनना? नहीं. कुड बीन, वो रह चुका है ना, तो पास्ट में थोड़ी ना आएगा. सो दिस विल ऑल्सो बी एलिमिनेटेड. Modern psychological theories state that children dash around the age of 11 or 12 years or much later. Generalize, individuate, indicate, institute. Again, generalize का मतलब क्या होता है? कॉमन बात, कोई कॉमन चीज. ओके, इंडिविजुएट मतलब क्या होता है कि इंडिविजुअल्स को डिफरेंशिएट कर पाना. ठीक है, कि समझ पाना कि ये बॉय है, ये गर्ल है, या फिर ये मेरा फ्रेंड है, या ये मेरा फ्रेंड नहीं है. कि हर इंसान को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करना, उसको क्या बोलते हैं? टू इंडिविजुएट. इंडिकेट, टू पॉइंट समथिंग. ओके, एंड इंस्टीट्यूट, किसी को बताना. ओके, टू इंस्टीट्यूट समवन. तो जो साइकोलॉजिकल थ्योरी है, उन्होंने क्या फाउंड किया कि जो चिल्ड्रन है 11 से 12 इयर्स के बीच में, या 11 से 12 इयर्स के, वो क्या कर पाते हैं? वो इंडिविजुएट कर पाते हैं कि अच्छा ये मेरा फ्रेंड है, ये नहीं है, या फिर ये बॉय है, ये गर्ल है, या फिर इसका नाम क्या है. ओके, क्योंकि जनरली तो उनको पता ही है कि दे ऑल आर स्टूडेंट्स, पर हर इंसान के बारे में, हर पर्टिकुलर पर्सन के बीच में वो फर्क कब बता पाता है? 11 से 12 इयर्स के बीच में. ओके, he couldn't dash the puzzle for 2 days. Figure out, make to, figure in, muzzle in. Again, puzzle को क्या करते हैं? puzzle को figure out करते हैं. figure out मतलब
सॉल्व करना. ओके, द पाइड पाइपर डैश द होल टाउन ऑल डे, फंबल एट, टम्बल ऑफ, फिडल्ड अराउंड, रैम्बल्ड अपॉन. फंबल एट मतलब क्या होता है कि किसी चीज को बहुत ज्यादा क्लमजीली हैंडल करना, ठीक है, अच्छे से हैंडल नहीं करना. टम्बल ऑफ मतलब क्या होता है कि क्लमजीली गिर जाना. ओके, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग चलते चलते गिर जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टम्बलिंग. ओके, फिडल्ड अराउंड क्या होता है कि बहुत ज्यादा नर्वस हो आप और हर चीज को नर्वस वे में कर रहे हो, नर्वस वे में टच कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, फिडल्ड अराउंड. और रैम्बल्ड अपॉन क्या होता है, रैम्बल्ड अपॉन होता है कि आराम से लेजर वे में वॉक करना, आराम से चल रहे हैं पार्क में, ठीक है, धीरे धीरे, उसको क्या बोलते हैं, रैम्बल. तो जो पाइड पाइपर है वो पूरे टाउन में क्या करेगा, वो फिडल अराउंड करेगा, ठीक है, नर्वस वे में पूरे टाउन में घूम रहा है क्योंकि काम नहीं हो पाया है. ओके, recently I experienced how tiring plane trips dash because of the unusually long flights due to bad weather conditions. Now see what this sentence is saying कि recently मैंने experience किया कि जो plane flights है वो बहुत ज्यादा क्या हो गई, बहुत ज्यादा tiring हो गई. क्यों? क्योंकि flights बहुत ज्यादा लंबी चलने लग गई bad weather conditions के साथ. Okay, shall be, ought be, could be, may be. ought, क्या इसमें कोई ड्यूटी की बात हो रही है, नो, तो ought will not come. क्या इसमें डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस या किसी ऐसी चीज की बात हो रही है, नो, सो shall will also not come. may, क्या इसमें पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, नो, सो what is left, could be. okay, when Gandhiji witnessed the poor plight of Indians after his return, he made a resolute decision dash for their upliftment. okay, कि जब गांधी जी ने पुअर पीपल को देखा इंडिया में आने के बाद, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि मैं इस पे वर्क करूंगा, इनको अपलिफ्ट करने के लिए, इनको बेटर करने के लिए, इनकी कंडीशन टू बेटरमेंट फॉर देयर कंडीशन. सो व्हाट विल कम, टू वर्क. Maya has undoubtedly accomplished a lot on her Maya has undoubtedly accomplished a lot on her own in her life, but I despise her habit of dash her juniors. Running over, running inside, running down, running forward. Again, what will come, see? कि माया ने अपने आप में बहुत ज्यादा अकम्प्लिश किया है, पर मेरे को ये उसकी हैबिट अच्छी नहीं लगती कि वो अपने सीनियर्स को क्या करते, इग्नोर कर दे, है ना, उनको बिल्कुल भी एक्नॉलेज ना करे. तो रनिंग डाउन मीन टू नॉट एक्नॉलेज समवन. ओके, रनिंग ओवर क्या होता है कि किसी चीज के ऊपर से ही चले जाना. ओके, उसको क्या बोलता है, रनिंग ओवर. तो अपने सीनियर्स के ऊपर से तो जाएगी नहीं, सो रनिंग ओवर इज कैंसल्ड. रनिंग इनसाइड, क्या सीनियर्स के अंदर से होके पास होएगी, नो, सो रनिंग इनसाइड इज ऑल्सो कैंसिल. रनिंग फॉरवर्ड, रनिंग फॉरवर्ड, सीनियर से आगे भाग सकती है वो, नो, सो रनिंग फॉरवर्ड इज ऑल्सो कैंसिल्ड. एंड रनिंग डाउन मीन टू नॉट एक्नॉलेज समवन. ओके, वो अपने सीनियर्स को एक्नॉलेज नहीं करती, क्यों, क्योंकि वो ऐसे सोचती है कि मैंने बहुत ज्यादा अकम्प्लिश कर लिया. Okay, so students, this was all for today's practice session. I hope you learned something. Keep practicing. We'll meet in our next session. Till then, keep learning, keep practicing. Thank you.